डियर स्टूडेंट्स, हमने कल एक्सरसाइज जो 3.4 थी उसके 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। 4 क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम इसके जो बाकी के क्वेश्चंस बच गए उनको सोल्व करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम। कौन से नंबर्स कोप्राइम होंगे। कोप्राइम मैंने पहले बताया था आपको। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी दो नंबर जैसे 2 है और 3 है, इन दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। यानी कोई भी दो नंबर ले और उनके कॉमन फैक्टर को काउंट करें, यानी इसका भी कॉमन फैक्टर इसका भी कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ओनली 1 है। यानी एक ऐसा नंबर जिससे दोनों नंबर डिविजिबल है और ओनली 1 ही नंबर एग्जिस्ट है, यानी उसके अलावा नहीं है जो ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 1 के अलावा किसी भी दो नंबर का फैक्टर ना हो, यानी कोई भी दो नंबर जिनका फैक्टर ओनली 1 हो, तो वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमने को प्राइम नंबर्स पढ़े थे कि क्या होते हैं। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, 18 एंड 35। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 के हमने फैक्टर्स किए। तो 18 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है और 18 से डिविजिबल है। तो इन नंबर से डिविजिबल है। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स ऑफ डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, वो फैक्टर्स हैं इसके। कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 से डिविजिबल है 35, 5 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 35 से। आप ये चेक करोगे 1 2 3 4 ऐसे आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर किसकी टेबल में आता है या किससे डिविजिबल है। तो ये जो 18 के फैक्टर्स ये हो गए और 35 के फैक्टर्स ये हो गए। अब इनके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है, इसका कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है और इसका भी कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़कर, सिर्फ 1 को छोड़कर। यानी इन दोनों का देयरफॉर 18 and 35 have only one common factor। यानी कोई भी दो नंबर है उनके अंदर अगर 1 ही कॉमन फैक्टर आता है तो देन दे आर कोप्राइम। वो नंबर क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यानी कोई भी दो नंबर ले हम, उनके फैक्टर्स देखें और चेक करें, उन फैक्टर्स में ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर आए, इट मीन्स वो दोनों नंबर क्या हैं, कोप्राइम नंबर। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं है कि नहीं है। तो 15 एंड 37। तो मैंने क्या किया, पहले तो 15 के लिखे मैंने लैंग्वेज इसमें बता दी आपको कैसे लिखना है। अब 15 जो है उसका मैंने क्या किए, फैक्टर लिखे, सारे फैक्टर लिख दिए मैंने। 1 लिख दिया जिसका जो फैक्टर है, फिर इसके बाद इसका 3 है, 5 है, 15 है। ऐसे ही मैंने क्या किया, 37 के भी फैक्टर्स लिख दिए। 37 का 1 है और फिर 37 और कोई नहीं होगा। आप चेक करोगे 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 4 5 अप टू 36 तक डिविजिबल नहीं होगा, ये 37 से होगा। तो इसके फैक्टर्स किए और इसके फैक्टर्स किए, दोनों फैक्टर्स आए हमारे पास 15 के और 37 के। अब जो फैक्टर्स थे इसके ये, अब इन फैक्टर्स में कॉमन नंबर सिर्फ ओनली 1 है, एक ही कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स 15 एंड 37 बोथ आर कोप्राइम। क्या ये कोप्राइम नंबर्स है, यानी आप ऐसे बता सकते हो कि ये क्या है, कोप्राइम नंबर्स है। अब हम बात करते हैं इसमें बी के बाद सी पार्ट की। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में है हमारे पास नंबर 30 एंड 415। तो मैंने फैक्टर्स शुरू किए करने 30 के फैक्टर्स लिखे। 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से नहीं है। फिर उसके बाद 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है। फिर ये कितने पर है, 15 से डिविजिबल है और 30 से डिविजिबल है।
ऐसे हमने क्या किया, इनके फैक्टर्स निकाल लिए, यानी डिविजिबल जो नंबर है जिससे वो उसका फैक्टर होगा उस नंबर का। ऐसे ही हमने क्या किया, 415 इसके भी फैक्टर्स निकाले, 1 से डिविजिबल है ये, 5 से डिविजिबल है ये। उसके बाद हमने ऐसे चेक किए कंटिन्यू, जैसे 83 से भी डिविजिबल है ये, 415 से डिविजिबल ये, मतलब मैंने फैक्टर्स लिख दिए। आप इसके सारे फैक्टर्स लिखोगे, आपके लिए छोड़ दिए मैंने, सारे फैक्टर्स लिखोगे। अब इन दोनों में फैक्टर्स चेक किए तो 1 भी है और 5 भी है, और बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो नंबर ले हम और उन दोनों में अगर कोई भी दो फैक्टर कॉमन आ जाए, इट मीन्स दे आर नॉट प्राइम नंबर, दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, यानी वो को प्राइम नंबर्स नहीं, दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स नहीं बोल सकते। यानी 30 के फैक्टर लिख दिए हमने और 415 के फैक्टर लिख दिए। 30 के और 415 के इसमें 1 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, इट मीन्स एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए। और मैंने क्या बताया को प्राइम की डेफिनेशन, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर इज ओनली वन, यानी कोई भी दो नंबर उनका एक ही फैक्टर हो कॉमन, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। और ये कब पॉसिबल है, जब एक ही फैक्टर कॉमन होगा, यानी एक जो है वो सब नंबर्स को डिवाइड करता है, उसके अलावा कोई फैक्टर होगा भी नहीं। अगर कॉमन प्राइम नंबर्स हैं दोनों, तो जरूरी नहीं कि एक नहीं होगा और बाकी नंबर्स हो जाएंगे, नहीं, एक सब का फैक्टर होता है, क्योंकि एक सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं, डी वाले पार्ट की, 17 एंड 68। तो 17 के प्राइम नंबर्स लिखे मैंने 1 और 17, 68 के प्राइम नंबर्स लिखे मैंने 1, 2, 4, 17, 34, 68। देखो 1, 1, 17, 17 नॉट को प्राइम लिख दोगे, नॉट को प्राइम। ये बात भी बता सकते हो नॉट को प्राइम, यानी क्यों, क्योंकि देयर आर मोर देन वन फैक्टर, हैंस दे आर नॉट प्राइम फैक्टर, वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका अगला पार्ट की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे वो, अगला क्वेश्चन जो ई है उसमें कह रहा है 216, ई वाला पार्ट है उसमें कह रहा है 216 एंड 215। तो 216 है, उसके फैक्टर्स किए हमने 1, 2, 3, 4, 6, 8, 36, 72, और भी बन जाएंगे इसके, जैसे 108, 216 ऐसे लिख सकते हो आप। अब 215 है, उसके लिखे मैंने प्राइम फैक्टर्स 1, 5, 43, 215, यानी इसके सारे फैक्टर्स लिख दिए, इसके सारे फैक्टर्स लिख दिए। इनमें सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। मैंने 216 को जो नंबर डिवाइड करा था वो सारे नंबर लिख दिए, 215 को जो डिवाइड करा था वो सारे नंबर लिख दिए। ये क्या है, 215 है। अब इन दोनों में हमारे पास सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है इन दोनों में, इट मीन्स दे आर को प्राइम नंबर्स, दे आर को प्राइम नंबर्स, ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम एफ वाले पार्ट की। तो एफ वाला पार्ट क्या है वो देखो, 81 एंड 16। तो 81 है, उसके क्या है 1, 3, 9, 27, 81। अब उसके बाद 16 दे रखे हमारे पास, 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1, 2, 4, 8, 16। यानी मैंने क्या किया है, 18 के फैक्टर्स लिख दिए और 16 के फैक्टर्स लिख दिए। भाई 81 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, 27 से भी डिवाइड होता है, 81 से भी डिवाइड होता है। यानी जो नंबर किसी से डिवाइड होता है तो उसका जिससे वो डिवाइड हो रहा है वो उसका फैक्टर होगा। यानी ये सारे क्या है, इसके फैक्टर्स 81 के, ये सारे क्या है 16 के फैक्टर्स हैं। अब इनके अंदर हमने चेक किया तो सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर मिला हमें, देयर इज ओनली 1 कॉमन फैक्टर, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, हैंस दे आर को प्राइम। क्या है ये, को प्राइम नंबर्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, क्वेश्चन लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई
both 5 and 12, by which other number will that number be always डिविजिबल। ये कह रहा है 5 और 12 दोनों से एक नंबर बताओ, यानी कोई भी नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो ये बताओ कि कौन सा नंबर है जो हमेशा डिविजिबल होगा इनसे, यानी एक ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, यानी इन दोनों से डिविजिबल कर सके हम। तो देखो क्या आ जाएगा, देखो 5 से भी डिविजिबल है वो और 12 से भी डिविजिबल है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले ले हम तो वो नंबर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और प्रोडक्ट का मीन्स क्या है, यानी ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी इन दोनों का मैंने क्या किया, प्रोडक्ट लिया। तो प्रोडक्ट का मीन्स क्या है कि ये दोनों नंबर से क्या हो रहा है, ये 60 डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा वो नंबर, यानी 60 एक ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है। यानी हम ऐसे बता सकते हैं कि 60 एक ऐसा नंबर है। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12। कोई नंबर है वो 12 से डिविजिबल है। अब 12 से डिविजिबल है कोई नंबर, बाई व्हाट अदर नंबर्स, बाई व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। ये कह रहा है कि एक नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, यानी कोई भी नंबर है, जैसे मैंने मान लिया 60 है, 60 क्या 12 से डिविजिबल है, क्योंकि 60 को मैं क्या कर सकता हूँ, 12 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, यानी 60 क्या है हमारे पास नंबर, वो एक ऐसा नंबर है उसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, 12 5 जा 60। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि एक और एक्स्ट्रा नंबर बताओ जो 60 को ही, 12 को छोड़ के ऐसे कौन से नंबर है जो 60 को डिवाइड करेंगे, तो वो नंबर की बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जनरली फैक्टर लिख रहे हैं पहले, फैक्टर्स ऑफ 12। जो 12 के फैक्टर होंगे वो भी तो डिवाइड करेंगे 60 को, भाई 12 से डिवाइड हो रहा है तो 12 के फैक्टर होंगे वो भी 60 को डिवाइड करेंगे। तो हम बता देंगे कि 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा। और इसने क्या है, अदर नंबर, यानी 12 को छोड़ के बताना है, तो क्या बता देंगे, नंबर्स बाय विच डिविजिबल, ये नंबर से डिविजिबल है। तो कौन से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये नंबर्स है। यानी ऐसे हम क्या बता सकते हैं, नंबर्स बता सकते हैं जिनसे क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। तो हमने इसमें एक्सरसाइज कंप्लीट की। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।